11 क्लास में आपका स्वागत है। हम आजाद सर आप लोगों का मैथमेटिक्स से क्लास ले रहे हैं। मैथमेटिक्स में 11 क्लास में आप लोगों को 1.3 तक चैप्टर समाप्त कर दिए थे, जो आपको लेक्चर नंबर 9 में जाएगा। ये लेक्चर नंबर 10 है और इसमें स्टूडेंट आप लोगों को सिर्फ खास करके 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला यूनियन अर्थात सम्मिलन, दूसरा इंटरसेक्शन अर्थात सबनेस्ट, और तीसरा डिसजॉइंट सेट अर्थात हम कहेंगे असंयुक्त समुच्चय, और तीसरा है अंतर समुच्चय, या चौथा है अंतर समुच्चय, यानी ए घटाओ बी या बी घटाओ ए करते हैं। यूनियन का कहता है कि एक ही में सभी को मिलाकर लिख दीजिए, लेकिन एक ही अवयव को 2 बार मत लिखिए। और इंटरसेक्शन कहता है कि जो दोनों में या तीनों में या चारों में जितने सेट हम लिए हैं, जितने सेट का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, सब में एक जैसा जो है, जो सब में एक जैसा मिल रहा है, उसी को हम लेते हैं। डिसजॉइंट सेट कहता है कि ए और बी 2 सेट इस प्रकार हों कि ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हैं स्टूडेंट, तो उसका इंटरसेक्शन 5 मिले, यानी कुछ न मिले, तो कहेंगे ए और बी डिसजॉइंट सेट है, अर्थात कहेंगे असंयुक्त समुच्चय है। ठीक, इसके बाद में अंतर में ए घटाओ बी होता है। ए में से बी को घटा देते हैं और बी में क्या बचा इससे मतलब नहीं रहता है। ए में अगर कोई बच रहा है तो ए वाले अवयव को लिखेंगे, अर्थात अंतर समुच्चय ए माइनस बी में वे अवयव का समुच्चय जिसमें ए का अवयव रहते हैं, बी माइनस ए वे अवयव का समुच्चय जिसमें बी का अवयव रहते हैं। याद रखिएगा, ए माइनस बी में ए का अवयव रहेंगे, बी माइनस बी में बी माइनस ए में तो बी का अवयव रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आते हैं हम अपने पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं, जरा देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है एक्सरसाइज में पहला 1.4 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन निकालना। क्या निकालना है? सम्मिलन निकालना है, अर्थात हमें यूनियन ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनियन का ये चिन्ह होता है, अगर ए है और बी है तो ए यूनियन बी को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक बार हम और समझाते हैं। देखिए, ए बराबर अगर 1 2 3 है और बी बराबर स्टूडेंट मान लो 2 है, 3 है, 4 है और मान लो 5 है, तो ए यूनियन बी अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? 1 का 2 और 3 लिखेंगे, यूनियन बी का क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। यूनियन में क्या बोलते हैं? सभी को लिख देंगे मिलाकर, लेकिन एक ही अवयव को 2 बार हम नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में 5। ये स्टूडेंट आपका यूनियन हो गया। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको इंटरसेक्शन बोलता है, क्या बोलता है? इंटरसेक्शन, यहाँ का चिन्ह देंगे, इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे स्टूडेंट। और देखिए, इंटरसेक्शन कहता क्या है कि दोनों में का एक जैसा उसको खोजना है। तो देखिए, क्या एक जैसा है दोनों में? दोनों में एक जैसा क्या है? 2 है, 3 है और 3 है, तो ये लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे। अगर पूछता कि क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट है, फिर समझिए, क्या ए और बी डिसजॉइंट सेट है? तो नहीं है। ए और बी का इंटरसेक्शन 5 मिले, कुछ ना मिलेगा, तभी डिसजॉइंट सेट अर्थात असंयुक्त समुच्चय है। चलिए, डिसजॉइंट भी समझा दिए, यूनियन भी समझा दिए और इंटरसेक्शन भी समझा दिए। जरा देख लीजिए ए माइनस बी, ए माइनस बी ने अंतर समुच्चय, यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। देखिए, जो जो इसमें है, देखिए 2 है तो 2 हट जाएगा, 3 है तो 3 हट जाएगा, क्या बचा? इसमें क्या बचा? बोलिए, इसमें 1 बचा ना। इसमें क्या बचा? 5। उसको नहीं देखना है, सिर्फ इसमें क्या बचा उसको देखना है। चलिए, इसी पर आते हैं, आपको b माइनस ए करते हैं। क्या करते हैं? b माइनस ए। चलिए, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर में, ये आप लोगों को समझ में आए। चलिए, b माइनस ए, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं b माइनस ए निकालते हैं। देखिए, पहले b का रखिए, b का कितना है? देखिए, b का है 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, अब माइनस ए करेंगे, क्या कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। अब जो जो इसमें है इसमें से निकाल लेंगे। देखिए, 2 है तो निकाल लिए, 3 है तो 3 भी निकाल लिए। क्या बचा इसमें? 4 बचा और 5 बचा। इसमें क्या बचा? 1, तो उससे कोई मतलब नहीं। इसमें क्या बचा उसको नहीं लिखना है, इसमें क्या बचा इसी को लिखना है।
आपको एक हटाओ बी भी समझा दिए। तो इसी पर ये 4 टॉपिक है, चारों टॉपिक पर ही एक्सरसाइज है। हम अगर हमको छोड़ दें आप लोगों को बनाने के लिए तो हमारे समझ से शायद ही किसी में आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो। हमारे समझ से सभी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। फिर भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, ये दिया है x बराबर इतना, तो x और y का सम्मिलन निकालना है। a दिया है b के, इसका सम्मिलन निकालना है। तो देखिए, बोलिए इसका सम्मिलन नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग। देखिए एक निकाल देते हैं पहला सॉल्यूशन में, ठीक है। इसी का पहला x से और यूनियन का निकालना है y। चलिए x का मान कितना है, 1 है, 3 है, 5 है। और यूनियन का लेंगे, 1 है, 2 है, 3 है। चलिए क्या करते हैं, एक में मिलाकर लिख देते हैं ना। तो देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 3 और तब क्या लिखेंगे, 5। एक ही अव्यय को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो हमारे समझ से बना लिया आप लोग। चलिए दूसरा बना लीजिए कि नहीं बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना, बन जाएगा आराम से। चलिए आते हैं इसी का तीसरा में। देखिए a बराबर क्या होगा तीसरा में, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 से एक परकित संख्या और 3 का गुणज है। परकित तो संख्या है लेकिन कैसा परकित संख्या है, 3 का गुणज। ए में क्या होगा, 3, 6, 9, इसके बाद में 12, 15, बहुत होगा, पता नहीं कितना होगा। चलिए सेट बी क्या हो जाएगा, देखिए ये में चल रहा है 1 से 6 से कम परकित संख्या, 100 से कम परकित संख्या लेंगे। 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे ना। चलिए अब निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15 डॉट ना। तब यूनियन क्या लेंगे, बोलिए अपने से, तब क्या लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 और 5, ठीक है। तो जरा देखिए यूनियन में मिला कर लिखते हैं। तो देखिए 1 मिल रहा है, मिला के लेता है, 1 लिखेंगे ना, सबको लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे ना। 5 के बाद देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 है ना यहाँ पर, यहाँ 6 लिखेंगे। 6 बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 12 के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, क्लियर। तो हमारे समझ से यूनियन आप लोग, अब हमारे समझ से यूनियन आपको समझिए। अब जरा देखिए 1 से x परकित संख्या है, ठीक है। 1 से x क्या है, 1 से x एक परकित संख्या और 6 नहीं, यहाँ से देखते हैं 1 से परकित संख्या चौथा के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है। जिसे हम मिटाएंगे और चलेंगे किसमें, तो चलेंगे स्टूडेंट हम चौथा क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, चौथा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। आते हैं देखिए चौथा इसमें क्या है, इसी का चौथा क्या है जरा देखिए। ए बराबर क्या लिखेंगे चौथा में, 1 से परकित संख्या है और एक छोटा x और छोटा बराबर 6। इंटरवल याद पड़ रहा है, आप लोग को पता है। इसमें क्या होगा, अगर x जो है 1 से बड़ा होगा तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। चलिए b में क्या होगा जरा देख लीजिए। अगर x 6 से बड़ा तो क्या हो जाएगा, 7 होगा, 10 से छोटा 7, 8 और 9 होगा। इंटरवल को फिर से देखिएगा। तो a मिल गया, b मिल गया हमारे समझ से। अब आप a में b नहीं निकाल लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन क्या लेंगे, 7, 8, 9। चलिए मिलाकर लिख दीजिए। तो 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। पांचवा है इसी में स्टूडेंट क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्या दिया है, a बराबर आपको दे दिया है 1 का 2, 3 दिया है और b बराबर 5 के मतलब रिक्त समूह जिसमें एक भी अव्यय न हो उससे हम बोलते हैं स्टूडेंट क्या, रिक्त। तो जरा इसको देखिए तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इसका a यूनियन b लिखेंगे तो a का मान कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। यूनियन क्या लिखेंगे 5 में तो कुछ है नहीं तो बजाय क्या लिखेंगे 1, 2, 3 कौन है, तो यूनियन b देखिए 1, 2, 3 का a है तो बराबर a भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो हमारे समझ से आप लोग यूनियन अच्छे तरह से समझ गए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कहता है कि मान लीजिए a बराबर ab,
ए बराबर ए बी दिया है तथा ए वास्तविक उपसमुच देखिए ए वास्तविक उपसमुच बी है, पूछा है क्या ए वास्तविक उपसमुच है बी, और ए यूनियन बी क्या होगा ये पूछा है कि ए यूनियन बी भी ज्ञात होगी। तो वास्तविक उपसमुच अर्थात प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ए और बी दो सेट प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ए का सब बी में मिले और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना मिले, नहीं ना। तो चलिए देखिए, तो पहले देखिए तो ए बराबर देखिए ए और बी कह रहे कि वास्तविक उपसमुच है कि नहीं। देखिए ए का मान देखिए क्या है, ए का दो ए और बी है और बी का मान क्या है, तो ए है बी है, तो ए अभी मिल गया। आइए किसमें अधिक में है तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे ए वास्तविक उपसमुच है क्या बी। अब करें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा, ए होगा बी होगा, यूनियन क्या होगा स्टूडेंट, ए या बी सी होगा। तो यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं और सबको मिला देंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, तो ए मिलेगा बी मिलेगा सी मिलेगा। ध्यान से देखिए ए बी सी कौन सेट है, तो ए बी सी क्या है, बी है कि नहीं है। इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है ये तीसरा, देख लीजिए। यदि और भी दो समुच ऐसे हैं कि ए वास्तविक उपसमुच है बी, ऐसे अवयव लेना है। ए वास्तविक उपसमुच है, ए यूनियन बी क्या होता है, देखिए वास्तविक उपसमुच है कि नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या है, कौन सेट आया है, बी सेट है। तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी बराबर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। कब, जब ए वास्तविक उपसमुच बी हो तो, ठीक है। अगर ए उपसमुच बी हो जाए तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन ए वास्तविक उपसमुच बी हो तो स्टूडेंट हम कहेंगे ए यूनियन बी क्या होगा, तो बी होगा। देखिए अभी देख लीजिए, ए इतना बी इतना, ए वास्तविक उपसमुच बी है तो देखिए यूनियन इसका निकाले तक है ए बी सी, ए बी सी का है बी है, बी है कि नहीं है, तो सेम चौथा में यही काम करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 4 क्वेश्चन पे, ठीक है। 4 क्वेश्चन में आपको दिया है ए का, बी का और सी का और डी का। आप लोग भी थोड़ा मिला लीजिए, कहीं एक दो को गलत हो जाएगा तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 है, मिला लीजिए जल्दी से। 4 है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, बी है 3 4 5 6 और सी है स्टूडेंट आपका, सी है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। और डी स्टूडेंट 7 8 9 10, 7 8 9 10, चलिए करेंगे, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट मेन मुख्य वस्तु पर हम लोग आते हैं। ए यूनियन बी निकालना, भले निकल जाएगा निकल जाएगा, अभी निकालने का तरीका बतला दिए। तो आप ये भी निकाल लीजिएगा, ये भी निकाल लीजिएगा, ये भी निकाल लीजिएगा। ये जरा देख लीजिए, आपको पांचवा हम सोल्यूशन में पांचवा बताते हैं। पांचवा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए का मान रखिए, ए कितना देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। यूनियन बी देख लीजिए कितना है, 3 4 5 6 है, ठीक है। तब फिर यूनियन क्या है, तो देखिए सी है, तो सी का मान कितना है, 5 है 6 है 7 है 8, ठीक है। लिख लीजिए सबका मान। यूनियन क्या कहता है, सबको मिलाकर लिख लीजिए, लेकिन एक ही अवयव को 2 बार मत लिखिए। तो बोलिए अपने से ही, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4, 3 4 हो गया, तो कहाँ 5 होगा 6 होगा, इसके बाद में 7 होगा और 8 होगा। ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ, आंसर होगा। अब बोलिए स्टूडेंट बना लीजिए, नहीं बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट इसको हम अब मिटाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा इसे देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 4 ही क्वेश्चन रहेगा 5 में भी, कह रहा है प्रश्न 1 में नहीं, प्रश्न 1 में कह रहा है, प्रश्न में 1 देगा प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ निकालिए। 1 में दिए गए जितने 1 में प्रश्न दिए थे मिटा दिए, बहुत मिस्टेक कर दिए, उसको मिटाकर उसको लिखना ही चाहिए था क्वेश्चन को, ठीक है। आपको इंटरसेक्शन उसका निकालना था, सब मेहनत बेकार हो गया, लिखा हुआ मेरा बोर्ड पे।
ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन को कि वही प्रश्न नंबर 1 ही बनाना है। इसको भी हम मिटा ही देते हैं, अब 4 को भी, इसको भी मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 में, जो अभी बोले कि 4 क्वेश्चन जो बनाए थे यूनियन निकाले थे, सिर्फ वही क्वेश्चन 5 में आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, 4 सब वही रहेगा, ए बी सी जितना लिखे सब उसी तरह लिखा हुआ रहेगा, सिर्फ यूनियन जो अब निकाले वहां आपका निकलेगा इंटरसेक्शन। 5वां क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही उतारेंगे और उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, कन्फर्म हो गए? नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, 6 में ए बी सी और डी 4 वो सेट का मान दिया हुआ है और ये आपको इतना निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारे समझ से इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। नहीं आराम से निकाल लीजिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालने का भी आप लोगों को बताया है, नहीं तो देख लीजिए, एक आपको इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। पहला सॉल्यूशन देखिए, पहला का ले लेते हैं ए बराबर कितना है, देखिए कितना है, तो ए इंटरसेक्शन बी लेना, ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ये कितना है, यार लिखिए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी हो गया 7 9 11 और 13। इंटरसेक्शन क्या कहता है? दोनों में जो एक जैसा दिखाई दे। ठीक है, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो क्या है, देखिए 7 है 7 लिखेंगे 10, 9 है तो 9 लिखेंगे 20, 11 है 11 लिखेंगे 10। यही आपका क्या हुआ? 5वां क्वेश्चन में यही काम करना है आपको, लेकिन क्वेश्चन कौन लेना है? पहला। ठीक है, चलिए अब हमारे समझ से आप लोग बोलिए इसमें कौन बताते? एक इसको देख लीजिए, छठा क्वेश्चन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे फिर डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। पहले आप प्रयास कीजिए कि पहले जो पोस्ट में है उसको निकालें। पहले क्या निकालेंगे? बी यूनियन, पहले बी यूनियन सी निकालें। चलिए बी का मान यहाँ से रखिए, कितना है? तो 7 है 9 है 11 है और 13 है। तब यूनियन सी लिखिए, सी कितना है? 11 13 और 15 है ना? चलिए इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, बोलिए अपने से। सब लिख देंगे ना, यूनियन क्या कहता है? सब मिला के लीजिए, 7 लिखेंगे 9 11 और लिखेंगे क्या? 13 13 के बाद 15 लिख दिए। अब स्टूडेंट पूरा ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलो लिखिए, ए का मान कितना है देख लीजिए, 3 5 7 9 3 5 7 9 11। तब देखिए क्या का चिन्ह है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ इंटरसेक्शन का लिए हैं बी यूनियन सी। यूनियन सी कितना निकाले हैं? 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है। चलिए अब क्या कीजिएगा, इंटरसेक्शन क्या कहता है बोलिए? जो एक जैसा दोनों में उसी को लिखते हैं। जहाँ ये चिन्ह आया तब दोनों में एक जैसा है, तो क्या है? 7 है 9 है 11 है। अब हमारे समझ से कुछ भी नहीं, ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और आप इसमें से फिर से मिला लीजिए, 7 है 9 है 11, 7 है 9 है 11 13 15 इसमें नहीं ना है, तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें से स्टूडेंट एक और क्वेश्चन जो इच्छा हो आप बना लीजिए। क्या ये बना दे 10? जो इच्छा हो बना लीजिए, ये बना दिए यहाँ तक। अब इसमें से जो ये तो आप आसानी से निकाल लीजिए। कौन बना दे बोलिए? 8 बना, 8 तो वही है, वही काम जो है वही नहीं है, देखो है कि नहीं है? ठीक है सर, उसका तो हो ही जाएगा। तो ये आप एक 10 आप लोग को दिखाते हैं, 10 क्या लेना है? ए यूनियन डी। फिर क्या है? इंटरसेक्शन क्या लेना है? बी यूनियन सी लेना है स्टूडेंट। तो देखिए पहले इसको लीजिए, पोस्ट वाले ए यूनियन डी। चलिए कमाए यहाँ से 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 यूनियन डी। यहाँ से लेके देखिए कितना है? 15 और 17। यूनियन क्या कहता है? मिलाकर लिख दीजिए। तो मिलाकर लिखेंगे 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है और क्या है? 15 है और 17। चलिए बन गया ये। अब यूनियन में क्या कीजिएगा? यूनियन आपका निकल गया, फिर ये इसको ले लीजिए।
बी यूनियन सी। चलिए बी का मान यहाँ से रखिए कितना है? 7 7 है, 9 9 है, 11 है, 13 है। तो अब यूनियन का चिन्ह है सी कितना है? 11 है, 13 है और 15 है ना। चलिए क्या करते हैं, मिलाकर हम सभी को लिखते हैं ना। ये 7 है, तो 7 9 11, इसके बाद 13, इसके बाद क्या आएगा? 15। सबको मिलाकर लिख दीजिए। बस ध्यान देना है, एक ही अव्यय को दो बार नहीं। चलिए दोनों कोष्ठ वाला काम हो गया। अब एक पूरा उतार लीजिए, ए यूनियन टी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। चलिए ए यूनियन डी का मान रखिए कितना निकाले, देखिए यहाँ पर रख दीजिए। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15। इसके बाद में क्या है? 15 है। आपका वेस्टर्न कितना है? 17। तब इंटरसेक्शन है ना, बी यूनियन सी लिखना है। यूनियन सी कितना ला है? 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। चलिए अब एक्सटेंड कर दीजिए। इंटरसेक्शन कहता है जो दोनों में एक जैसा है उसे लिखिएगा। देखिए 7 5 नहीं है, 7 5 नहीं है, 7 3 5 नहीं है, 7 है, 7 तो लिखेंगे ना। चलिए इसके बाद 9 भी है, 9 भी लिखेंगे, 11 भी है, इसके बाद 11 भी है, उसके बाद 15 है ना। अब तो नहीं मिल रहा है कुछ, तो ये एक्सटेंट आपका आंसर होगा। अब हमारे समझ से इंटरसेक्शन और यूनियन से जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से उससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसे बोर्ड को मिटाइए, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया है कि एक से एक परखेड़ संख्या है, बी में दिया एक से एक सम संख्या है, एक से एक विषम संख्या और डी दिया एक से एक आभाज्य संख्या। आपको ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। तो पहले देखिए आप सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, एक का लिख सकते हैं, बोलिए एक को आप लिख सकते हैं एक परखेड़ संख्या था, 1 2 3 4 5 6 होगा ये। चलिए बी निकालिएगा क्या, एक से एक सम संख्या था, 2 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, डॉट, है ना। चलिए सी क्या लिखिएगा, बोलिए एक से विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 डॉट, ठीक है। चलिए डी क्या होगा देख लीजिए, एक आभाज्य संख्या लेना है, तो 2 भी आभाज्य संख्या होता है, तो 2 3 लिखेंगे ना, 5 7 11 13 डॉट होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको दिया है क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी लिख लीजिए, ए का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 डॉट इंटरसेक्शन बी का क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट लिखेंगे फिर, ठीक है। चलिए अब देखिए डॉट का मतलब क्या है, इसमें देखिए 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 100 होगा, आगे 2 के अंतराल में चल रहा है, सम है 2 4 6 8 है, इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या मिलेगा दोनों में, ध्यान से देखिए, तो 2 मिलेगा, तब क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, तब क्या मिलेगा, 6, इसमें 8 लिख सकते थे ना, तो क्या मिलेगा, डॉट डॉट। तो बोलिए 2 4 6 8 भी अगर देते यहाँ पर 7 लिखते, 8 लिखते, तो यहाँ लिखते 7 लिखते और 8 लिखते, देखिए 8 भी मिलता कि नहीं मिलता, 8 लिखने लिख सकते डॉट होते। तो देखिए ये किसका मिल रहा है, बी वाला, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या ये किसके बराबर है, तो बी के बराबर है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देख लिए 2 4 6 8 नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी भी होगा। अब इसी में स्टूडेंट आप लोगों का काम है निकालना सबका इंटरसेक्शन ही निकालना। एक और छठा देखते हैं, छठा सी इंटरसेक्शन डी, क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन डी। सी रखिए कितना, देखिए यहाँ से 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 डॉट इंटरसेक्शन डी देखिए क्या है, डी 2 है, 3 है, 5 है, ये 7 है, 11 है, ये 13, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए तो स्टूडेंट क्या मिल रहा है इसमें, इंटरसेक्शन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, x विषम परकीय संख्या, सी विषम तो लिखेंगे 1 3 5 7 9 करेक्ट है, डी एक आभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 9 लिखेंगे। देखिए जरा कहाँ मिल रहा है,
क्या मिलेगा? देखिए अपने से ध्यान दीजिए तो 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 7 मिलेगा, मिलेगा, बस 9 भी मिलेगा, 5 मिलेगा, 9 नहीं, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, फिर से ऑर्डर जाएंगे तो 11 मिल सकता है, मिलेगा नहीं इसमें डॉट? 11 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा, 13 भी मिलेगा। ये डॉट डॉट ये स्टूडेंट क्या हुआ आपका आंसर, मिला लीजिए, आंसर आ रहा है, आ रहा है। तो ये हमारे समझ से अब बाकी सभी तो क्या सर? हाँ तो वही देखिए, ये देखिए विषम है, सब विषम है ना, देखिए सब विषम है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? विषम अभाज्य संख्या। क्या लिख सकते हैं? विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि सब अभाज्य ही मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? क्योंकि ये 2 है, सम है, ये भी अभाज्य संख्या होता है, 2 नहीं मिल पा रहा है, ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन कैसी अभाज्य संख्या है? विषम अभाज्य संख्या है। अगर इसमें 2 केवल ऐड होता तो सिर्फ अभाज्य संख्या, ठीक है, इसमें 2 हट जा रहा है, इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है विषम अभाज्य संख्या। तो चलिए आप 7 में का शेष क्वेश्चन बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो आप लोग फोन वगैरह करके आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन सर नहीं बना, आप बना दीजिए। चलिए 8 क्वेश्चन में स्टूडेंट आते हैं, जरा देखिए 8 क्वेश्चन कर लिखित समुच्चय युग्मों में से कौन युग्म असंयुक्त है डिसजॉइंट से। वीडियो स्टार्ट के पहले ही आप डिसजॉइंट सेट के बारे में आपको बताएं, और डिसजॉइंट से पहले वीडियो में भी आप लोग को डालें, ठीक है। ए और बी 2 समुच्चय इस प्रकार पे, ए और बी का इंटरसेक्शन का मिले 5 मिले, यानी ए और बी में कुछ ना मिले, ठीक है। ए और बी भोजपुरी में बोल रहे हैं, ए और बी कुछ ना मिली तो समझ का तो असंयुक्त समुच्चय। क्लियर? चलिए आते हैं, देखिए तो इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला के लिए इसको ए ले लेते हैं, क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इसको बी लेते हैं। 1 से प्रकृत संख्या है, क्या करा है कि 1 से 4 के बराबर है या 4 से बड़ा है, 6 से छोटा, तो इसको क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं। अब स्टूडेंट इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो क्या मिलेगा? देखिए तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे? 4 5 6, क्या होगा? तो बोलिए 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बोलिए ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं है। क्या होना चाहिए? कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये ना पूछा है कि नहीं है, तो लिखेंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, इसको ए माने, इसको बी माने, तो जरा देखिए तो इसमें ई है, इसमें ई है कि नहीं है? तो मिल जा रहा है ना, इंटरसेक्शन ई मिलेगा यहाँ इसके जैसा, तो भी लिखेंगे ये नहीं है। जरा देखिए तीसरा हम बताते हैं, तीसरा में इसको ए ले लेते हैं, 1 से 1 सम पूर्णांक, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 नहीं 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। चलिए बी क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पर 1 से 1 विषम लिखना है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट नहीं लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी लीजिएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी लीजिएगा तो क्या मिलेगा? देखिए 2 4 6 8 डॉट इंटरसेक्शन 1 3 5 7 डॉट। ध्यान से देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? कोई मिल रहा है? नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा? 5। क्या बोले हैं? जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए तो कहेंगे ये असंयुक्त समुच्चय है, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन और 5, अतः ए और बी क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, समय पूर्णांक है, तो क्वेश्चन में कौन है? 8 है ना, एक विषम पूर्णांक, कोई पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक नहीं इसको बोलेंगे, ये पूर्णांक नहीं लिखा हुआ है, पूर्णांक बोला जाता है इसको। ये है सम पूर्णांक, देखिए एक का लिखे 2 4 8, इसको पूर्णांक कहते हैं। बता वाला संख्या नहीं रहेगा, माइनस वाला भी संख्या ले सकते थे, तो उससे तो प्लस वाला पर ही हम संख्या, पूर्णांक में माइनस वाला भी संख्या होती है, तो माइनस वाला नहीं लेकर हम प्लस वाला पे माइनस लेते, इसमें भी माइनस लेते तो लंबा हो जाता, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये लेंगे, ठीक है। आपको अगर इधर का लेगा -2 -4 -6 -7, तो इधर का लेगा इस साइड में -1 -3 -5 -7, तो अब इसी पर आप लोग समझ तो सबको मिल ही जाएगा उसमें। तो अब जरा ध्यान देंगे, तो इंटरसेक्शन का मिला 5 मिला, तो हम कहेंगे क्या है? ये असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट
है। चलिए बोर्ड को मिटाइए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन आज चैप्टर को समाप्ति कर देते हैं। चलिए स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन करेंगे जो ए बी सी डी का मान दिया है, ए बी सी डी का मान ये दे दिया, ठीक है। आप लोग मिला लिए क्वेश्चन को, करे ए घटाओ बी घटाओ सी, ए घटाओ डी, बी घटाओ ए। अंतर समूह जब आप लोग को पढ़ाए थे वहां भी आप लोग को निकाल के दिखाए थे। आज जब वीडियो स्टार्ट किए वहां भी ए घटाओ बी और बी घटाओ ए दोनों निकाल कर बतला है। हमारे समझ से इसमें आप लोग को पूछने वाला कोई नहीं है। अगर आप कोई चाहते हैं तो हमसे बोलिए, कौन बना देगा, बोलिए कोई एक दूसरा बना दे। चलिए दूसरा आते हैं सोल्यूशन में स्टूडेंट। ए घटाओ सी निकलना है। चलिए ए का मान कितना है, देखिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है, 21 है, ठीक है। तब माइनस में क्या लिखेंगे, सी का मान 2 है, 4 है, 2 के बाद कितना है, 8 है, 12 है, सर गलती है, ये 2 4 है। हाँ सर 2 है, 2 के पहाड़ लिख दीजिए। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसके बाद में क्या है 14 है, तब क्या है 16 है, ठीक है। चलिए इसमें से इसको घटाना है, तो देखिए इसमें और इसमें जो टैली कर रहा है बाहर निकाल दीजिए। देखिए 2 है तो नहीं है, 4 है तो नहीं है, 6 है तो 6 है, 8 है तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 है, 12 है, यहाँ पर 14 है तो नहीं है, 16 है तो नहीं है। तो देखिए क्या क्या हट गया, 6 हटा और इसमें सिर्फ 12 हट रहा है। तो बाकी जो इसमें का बच गया लिखना है, इसमें का क्या बचा उसका ध्यान नहीं है। तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 15 मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा 18 मिलेगा, 9 है। चलिए 3 के बाद 9 है, कितना है 15 18 15 18 21 है, ठीक है। इसमें क्या बचा, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी घटाव निकाल रहे हैं, अंतर समुच्चय ज्ञात कर रहे हैं, तो जिसमें से घटा रहे हैं उसी में का जो बचेगा लिखेंगे। देखिए दोनों में जो एक जैसा है, ए में से उड़ा दिए, गायब कर दिए, जो बचा उसे काट लिए। इसमें क्या बचा इसे देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे समझ से ये क्वेश्चन आप लोग जो जितना दिए हैं ये आप लोग आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा तब को बताना है। चलिए 9 खत्म हो गया। 10 पर आते हैं। 10 पे 10 दे दिया है। यदि एक्स वाई को निम्नलिखित को ज्ञात करना है, एक्स का वाई का, ये नहीं बोलिए, नहीं निकलने का, बोलिए इसी के जैसा है कि नहीं, एक्स घटा वाई नहीं निकलना लीजिएगा। एक्स में से वाई घटेगा, देखिए एक्स में से वाई को घटेगा, देखिए बी मिल रहा है तो बी कैंसिल हो गया, डी मिल रहा है डी कैंसिल हो गया, क्या बचा ए और सी बचा। तो एक्स घटा वाई क्या होगा, ए और सी होगा। बोलिए नहीं निकल जाएगा आपका, यूनियन नहीं निकलने का, यूनियन देख लीजिए, इंटरसेक्शन है। तो बोलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई नहीं निकलेगा, इसका इंटरसेक्शन निकले तो क्या मिलेगा, दोनों में देख लीजिए, तो दोनों में मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी और डी, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा समझने वाली है क्वेश्चन 11। यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय दे देते हैं। आर कैसा समुच्चय है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, क्यू क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय। तो कह रहे आर घटाओ क्यू। आर को लिखिए पहले, क्या वास्तविक संख्या का समुच्चय, ठीक है। अब माइनस इसमें क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या का समुच्चय लिखेंगे। बात ध्यान से समझना है स्टूडेंट। वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे, लेक्चर 1 में ही बताए थे। वास्तविक संख्या या 8 क्लास में भी पढ़े हैं, 9 क्लास में भी पढ़े, 10 क्लास में भी पढ़े हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है स्टूडेंट वास्तविक संख्या, रियल नंबर बनता है। तो देखिए इसमें आर घटक क्यों करना है, तो आर में क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या है। इसके जगह पर लिखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। घटा क्या रहे हैं, परिमेय संख्या। तो बोलिए इसमें से परिमेय संख्या निकलेगा तो क्या आएगा आंसर,
क्या होगा इसका? संख्या अपरिमेय संख्या। संख्या होगा का समूह का समूह। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? आंसर हो गया। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 12 में पूछा है कौन सत्य है कौन असत्य है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य, अपने उत्तर के औचित्य भी बताइए। देखिए वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो स्टूडेंट को बार बार बोल रहे हैं कि जो टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आप मिल सकते हैं आकर यहाँ से अपना कंफ्यूजन आकर दूर कर। ठीक है, चलिए असंयुक्त समुच्चय के पूछना। असंयुक्त बोला दोनों में जो मिले, इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा, आपका काम है करना, इसको ए इसको बी, इसका इंटरसेक्शन निकालिए। फाई आ गया असंयुक्त, फाई आएगा। देखो तो 3 मिला कि नहीं मिला? इंटरसेक्शन निकलता 3 मिला कि नहीं मिल गया? तो कहेंगे ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असत्य है। ठीक है, चलिए ए ई आई ओ ई, तो ए मिल गया कि नहीं मिलेगा? इसमें मिल गया। जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए मिल जाएगा, ये भी असत्य। ये मिल गया, कहेंगे ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, कहेंगे क्या है? असत्य। क्या है? ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है, ये भी आपका असत्य मिल गया, ये भी आपका असत्य मिल गया। आपको क्या करना है बनाने के लिए? फेयर पे इसको ए मानिए सेट, इसको बी मानिए सेट, दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। आई आएगा तो कहेंगे असंयुक्त समुच्चय है, नहीं आएगा तो असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यानी असत्य। चलिए 2 4 6 10 14, देखिए इसमें कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा? ये फाई मिलेगा, तो कहेंगे क्या है? ये सत्य है, असंयुक्त समुच्चय हो रहा है सत्य। 2 6 10 इसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसको सेट ए मानिए, इसको सेट बी मानिए, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो असंयुक्त समुच्चय है, डिसजॉइंट सेट है, तो आगे है, इसका मतलब क्या है? ये कथन सत्य है। तो ये आपका सत्य है और ये भी कथन आपका क्या है? सत्य है। तो ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो गया। 1.4 यानी लेक्चर 10 में ये जाएगा। और ये स्टूडेंट याद रखिए, और अगला जो चैप्टर है 1.5 जो चैप्टर है, ये भी आप लोगों के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा बेनारेख हम आपको समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेनारेख समझाने के बाद में आप लोगों को इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, तो ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। आपको सिर्फ काट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप कॉम्प्लीमेंट जो निकालने का तरीका बतलाए हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है, तो समष्टि समुच्चय एस में से घटाते हैं। जैसे घटाव हम पढ़े हैं, उसी तरह घटाने का तरीका, जैसे इसमें ए घटाव बी है, उसमें जब भी घटाएंगे तो समष्टि समुच्चय में से जो समुच्चय होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना, तो उसको घटाते हैं। ठीक है, जब वीडियो चालू करेंगे तो एक टॉपिक को पुनः समझाएंगे, तब पुनः आपको ऐसे आप लोग कॉम्प्लीमेंट को बढ़िया से देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।